मैंने आपको टॉम सॉयर के बारे में 2 पैराग्राफ पढ़ाई थी और उसमें ये मैंने जानकारी दी थी कि किस प्रकार से वह शरारतें करता है और जैम जुड़ाता है। यद्यपि कि उसकी चाची या मौसी जिनको कहते हैं उन्होंने मना भी किया, इसके बावजूद वह अपनी त्रुटियों की पुनरावृत्ति करता है। आज के इस वीडियो में मैं ये देखूंगी कि किस प्रकार से आंट वाली अपने टॉम के बिहेवियर से परेशान होती हैं और पनिश करने की निश्चय करती हैं। आंट वाली वाज एंग्री। आंट वाली नाराज थी, बट शी हैड टू लाफ, लेकिन उनको हंसना पड़ता है। ही इज ए बैड बॉय। वो टॉम के बारे में सोचती हैं कि टॉम एक बुरा लड़का है। शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से कहती हैं, बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे स्नेह करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय। वह हमारी मृतक बहन का बेटा है। यानी उनकी मौसी जो है टॉम से जो स्नेह करती थी उसका प्रमुख कारण ये था कि वह उनकी मृतक बहन का प्यारा बेटा था। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे अवश्य ही उसका देखभाल करना होगा। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम, मैं उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करूंगी, या मुझे यह पसंद नहीं है कि उसे कोई आघात पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। बट आई हैव टू, लेकिन मेरी यह मजबूरी है कि मुझे उसे हर्ट करना पड़ेगा, अर्थात पनिश करना पड़ेगा, ताकि वो शरारती न होने पाए। ऐसा आंट वाली मन में दृढ़ निश्चय करती हैं। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसको पनिश नहीं करती, ही विल ग्रो अप लेजी, तो वह आलसी हो जाएगा, एंड विक्ड, और दुष्ट हो जाएगा। यानी उसकी प्रवृत्ति जो है बुराइयों की ओर अग्रसर हो जाएगी। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझको सख्त रहना पड़ेगा। आंट वाली साई, आंट वाली गहरी सांसें लेती हैं। आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे पनिश करना होगा, मुझे उसे दंड देना होगा। फॉर स्टीलिंग द जैम, क्योंकि उसने मुरब्बा यानी जैम चुराया है। बट हाउ, लेकिन कैसे, किस प्रकार। आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे, कल जो है शनिवार का दिन है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे को छुट्टियों का दिन रहता है, अर्थात विद्यालय की छुट्टी रहती है, स्कूल नहीं खुले होते हैं। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, और बच्चों के साथ बालकों की छुट्टी रहती है, बच्चों की छुट्टी रहती है, विद्यार्थियों की छुट्टी रहती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, भले ही छुट्टी रहती है। मौसी ने यह निश्चय किया कि भले ही सैटरडे अवकाश का दिन होता है विद्यालयों में, लेकिन मैं उसको कुछ कार्य करने के लिए दूंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सजा होगी, यही उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार का दिन था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद हो चुके थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सभी बालक स्वतंत्र थे, यानी छुट्टी पर थे, फ्री थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, और दिन जो है बड़ा सुंदर था, फाइन था। जो सैटरडे का दिन था, छुट्टी का दिन, वह बहुत ही सुहावना था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और पक्षी गीत गा रहे थे, यानी चहचहा रहे थे। पक्षी कलरव कर रहे थे, मधुर गान कर रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, इस वजह से जो पेड़ पौधे थे, वृक्ष थे, फूलों के पौधे थे, वो बिल्कुल तरोताजा और प्यारे दिख रहे थे, खूबसूरत दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, यद्यपि कि या वास्तव में टॉम की जो परम इच्छा थी वो तैरने की थी, कि वह छुट्टियों के दिन तैरेगा। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, और सभी बच्चे जा भी चुके थे, यानी सैटरडे का दिन था और सभी बच्चे तैरने के लिए जा चुके थे। अब आपको मैं चौथे पैराग्राफ की ओर ले चल रही हूँ। टॉम केम सैडली, टॉम उदास मन से आता है। आप लोग कारण समझ ही गए होंगे क्यों उदास मन से आता है। भाई हॉलीडे का दिन होता है तो उसमें सभी बच्चे खेलना पसंद करते हैं, या उनकी तरह तरह की योजनाएं हुआ करती हैं
घूमने जाने की, गेम खेलने की या कुछ अन्य प्रोग्राम होते हैं, अन्य कार्यक्रम होते हैं। और टॉम इन चीज़ों से वंचित हो गया था क्योंकि उनकी मौसी ने उनको बहुत ढेर सारा वर्क दे दिया था। अब बताइए, आप ही कोई भी स्टूडेंट्स हो, यदि हॉलीडे में आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, चाची चाचा, बुआ मौसी यदि कुछ ऐसा कार्य या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉलीडे के दिन दे दें तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम यही चीज़ें टॉम के साथ घटित हुई और टॉम को कार्य मिल गया था, इसलिए टॉम केम सैडली, टॉम उदास मन से बाहर आया, आउट ऑफ द होम, घर से बाहर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, हेल्ड मतलब होता है पकड़े हुए, हेल्ड पकड़े हुए, ब्रश, ब्रश आप जानते ही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ चूने की पुताई होनी है इसलिए ऊंची कर रहे हैं इसको। He held a brush. In one hand, he held a long brush. एक हाथ में वह लंबा सा ब्रश लिए था, यानी ऊंची की हुई थी। और in the other hand, और दूसरे हाथ में he carried a bucket. और दूसरे हाथ में वह एक बाल्टी लिए हुए था। Bucket means बाल्टी। Which was full of whitewash. Whitewash यानी सफेदी, और जो चूना होता है जिसको आप चूना या पेंटेड या व्हाइट वाश कई नामों से जानते हैं। तो बकेट, विच वाज फुल ऑफ व्हाइट वाश, जो बकेट थी वो व्हाइट वाश से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाश द फेंस, और जो उनकी मौसी थी वह पुताई के लिए, दीवार पर पुताई के लिए टॉम को आदेश दी थी। टॉम लुक्ड सैडली, टॉम बहुत उदास दिख रहा था। अब आपको बच्चों पता ही है कि वह क्यों उदास दिख रहा था। भाई हॉलीडे के दिन उसको कार्य मिल गया, खुदाई का कार्य मिल गया, और उसके मन में तरह तरह की योजनाएं थी कि वह स्विमिंग के लिए जाएगा या अन्य किसी कार्य के लिए योजना थी, और उनको वह सफल नहीं कर पाया, क्रियान्वित नहीं कर पाया, इस वजह से वह उदास था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, दीवार को देखा तो वह परेशान हो गया कि इतनी ऊंची दीवार है, मैं इसकी खुदाई कैसे करूंगा, इस पर व्हाइट वॉशिंग कैसे करूंगा। हाउ हाई इट इज, उसे सरप्राइज हुआ, उसे आश्चर्य हुआ कि यह दीवार कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी लंबी है। ही थॉट, वह सोचा, इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, जो फेंस थी यानी जो वॉल की दीवार थी उसकी ऊंचाई 9 फीट थी, एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और इसकी जो लंबाई थी वो 30 यार्ड से करीब थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वाश, टॉम जो है ब्रश को यानी कूंची को चूने में डुबोता है, जो बकेट थी वो व्हाइट वाश से भरी हुई थी उसमें डुबोता है। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और इसको वह धीरे धीरे दीवार पर खींचता है। खींचने से मतलब लेप करना या लेयर लगाना या खुदाई करना। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, जब वह स्लोली इसको ड्रिव करता है तो बहुत ही स्मॉल व्हाइट मार्क बनता है। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम पुनः प्रयास करता है। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, जब पुनः प्रयास करता है तो दूसरा लेयर बनता है। टॉम सेट डाउन एंड साइड हैप्पी, टॉम बैठ जाता है और गहरी सांसें लेने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह उसे इतने कार्य से ही बहुत बोरियत महसूस होती है और उसे थकान का अनुभव होने लगता है। यद्यपि उसने अभी 2 लेयर की 2 कोर्स ही खुदाई की थी, लेकिन उसे बहुत बोरिंग लग रहा था, इसलिए इतना छोटा और हल्का कार्य उसे बहुत भारी लग रहा था। He took out all the things, उसने सारी चीजें निकाली that he had in his pockets, टॉम की पॉकेट में जो भी चीजें थी उनको उसने बाहर निकाल दिया। He had some marbles, उसके पॉकेट में कुछ कंचे थे। बच्चों आप गोलियां खेलते हैं, कंचे होते हैं, छोटी छोटी होती हैं जो कांच की बनी हुई होती हैं, उन्हीं को मार्बल्स बोलते हैं। Some pieces of string, कुछ रस्सी थे, and 2 or 3 broken toys, और 2-3 खिलौने थे। No one will whitewash the fence for me, कोई इनके लिए खुदाई करेगा। He thought, वह सोच में पड़ गया, वह सोचने लगा। No,
आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे अवश्य ही कुछ अच्छी योजना के बारे में सोचना होगा। He thought and thought, वह सोचता रहा और सोचता रहा। Soon he had an idea, शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया। He picked up his brush again, उसने पुनः ब्रश को उठाया। Picked up means उठाया। And again means दोबारा। इसको आप पूरा होकर लिख सकते हैं। He picked up his brush again and began working hard. दोबारा वह ब्रश को उठाया और कठिन परिश्रम करने लगा। Ben Rogers was coming down the street. तभी वहां पर बेन रोजर्स वहां नीचे गली में आते हुए दिखाई पड़ी। स्ट्रीट मीन्स होता है गली। When Rogers was coming down the street, Tom pretended not to see him. अब जब टॉम खुदाई कर रहा होता है तो जब वह बेन रोजर्स को देखता है कि वह गली में नीचे आ रहे हैं तो वह ऐसा खुदाई करने में व्यस्त हो जाता है या लीन हो जाता है या इतनी तन्मयता से अपने कार्य को करने लगता है मानो उसने बेन रोजर्स को देखा ही नहीं। यहाँ प्रिटेंडेड मीन्स बहाना किया, इग्नोर किया। उसे देख करके टॉम को देख करके ऐसा फील होता था मानो उसने बेन रोजर्स को देखा ही न हो। He worked harder than ever. पहले की अपेक्षा वह और भी कठिन परिश्रम करने लगा। यानी जो धीरे धीरे वह ब्रश से एक लेयर पुताई किया, फिर दूसरी लेयर पुताई किया, फिर अब उसके कार्य में स्पीड आ गई, तीव्रता आ गई और वह जल्दी जल्दी उस कार्य को करने लगा। Ben was eating an apple और बेन जो थे वो एक सेब खा रहे थे। He looked very happy. वह बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। He was pretending that he was a big ship and he was rolling like one. और वह ऐसा दिखाई पड़ रहे थे जैसे वह एक बड़े से जहाज में हो और उस जहाज का चालक एकमात्र केवल कप्तान ही होता है। He was giving orders in a loud voice. वह अन्य लोगों को आज्ञा दे रहे थे। And the ship was obeying them. और जो शिप है उनकी ही आज्ञा मान रही हो, ऐसा बहाना वो बना रहे थे। He came up to Tom. बेन जो है टॉम के पास आए। He rubbed his eyes. उन्होंने अपनी आंखें मली। Rubbed means होता है मलना, रगड़ना। He rubbed his eyes. Why, Tom? He cried in great surprise. वह तेजी से और आश्चर्य में चिल्लाए, You are working. तुम कार्य कर रहे हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें स्पष्ट भी हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ले चलूंगी। इससे पहले मैं आपको इन दो पैराग्राफ्स को जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन ले रही हूँ जिनको आप एक अपनी नोटबुक में अवश्य करेंगे और उस होमवर्क को बाद में चेक किया जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, आप अपना होमवर्क नोट करिए। The first question is, why was Aunt Wally angry with Tom? इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि जो मौसी थी, मौसी का नाम कौन था आप लोगों को लेसन में बताया गया। तो जो मौसी थी वह टॉम से क्यों नाराज थी? एंग्री मीन्स होता है नाराज। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ को डीपली पढ़ेंगे और खोजने का प्रयास करेंगे, फिर उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड Aunt Wally
लव टाम। मौसी जो थी, जिनका नाम पॉली था, वह टाम से विशेष स्नेह क्यों करती थी? थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको हिंदी भी दे देना चाहूँगी, हिंदी में ही। जब आप इस पैराग्राफ को पुनः पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से और इस वीडियो को पुनः देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करने के लिए, हिंट देने के लिए मैं जरूर बताना चाहूँगी कि यह बात आपको लेसन में ही स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि टाम जो है आंट वाली की मृतक बहन का बेटा था। इस वजह से वह उसको बहुत दुलार करती थी, बहुत प्यार करती थी, उस बालक से बहुत स्नेह करती थी और चाहती थी कि वह बिल्कुल बिगड़ने ना पाए, इसीलिए बिल्कुल सख्त रहती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी और उनके पालन पोषण की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहती थी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।